everyone, I hope you all are doing good in your studies। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। सॉरी फॉर दैट कि मैं 2-3 दिन वीडियोस नहीं डाल पाई, बट अब से कंटिन्यू डालेंगी। सो यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं BFUHS का जो आने वाली पोस्टें हैं जिनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, प्लस GNCH की जो पोस्टें आउट होने वाली हैं बहुत ही जल्द। सो इन दोनों एग्जाम्स की हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो जो बच्चा इस एग्जाम्स के लिए अप्लाई करने जा रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अब रेगुलरली अल्टरनेटिव डे पे मैं ये क्लासेस लेके आ रही हूँ जिसमें मैं MCQs कराऊंगी, एनक्लिक्स बेस्ड, वन लाइनर और एनाटमी एंड फिजियोलॉजी बेस्ड। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारा बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे बहुत टाइम से कह रहे थे कि मैम न्यू बैचेस जो हैं वो स्टार्ट कर दीजिए, सो स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम द मंडे। सो इन दोनों के लिए जो है फुल फ्लेज्ड थ्योरी बैच 2499 का स्टार्ट हो गया है। प्लस अगर आपको थ्योरी खुद से करनी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे से करनी है, तो उसके लिए भी 1499 का बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। थ्योरी बैच जो है जिसमें हम एनाटमी प्लस फिजियोलॉजी में आपको करवाऊंगी, जो कि आजकल बच्चों की बहुत वीक है। प्लस हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे 0 से, देन हम ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम MCQs भी करेंगे, प्लस आपकी टेस्ट सीरीज, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर। सो ये जो बैच है 2499 का, ये 3 मंथ्स का फुल फ्लेज्ड बैच है जो कि हमारे पास टाइम है अभी पेपर के लिए। प्लस ये बैच जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। ये जो बैच है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, ये भी पूरा 3 मंथ्स का ही बैच है, ये भी लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो, 1499 का 3 मंथ्स का। इसमें हम करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, जो ऑल द सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। प्लस MCQ क्लासेस होने वाली हैं, प्लस टेस्ट सीरीज, प्लस डाउट क्लासेस, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर। सो द मेन डिफरेंस इज कि इसमें एनाटमी एंड फिजियोलॉजी एंड ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी एंड बेसिक क्लियर हो रहा है, इसमें सिर्फ हम इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रहे हैं। सो आप इन दोनों में से अगर BFUHS एंड GNCH की तैयारी कर रहे हो तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही कोई भी बैच की इन्फॉर्मेशन लेके मेरे से और बैच ज्वाइन कर सकते हो। डीले मत करो, बिकॉज लास्ट टाइम भी यही हुआ है कि BFUHS के काफ़ी बच्चे इसी वजह से रह गए, बिकॉज वो बैचेस के लिए जाते ही नहीं है। एट द एंड वो 15-20 डेज पहले आते हैं ज्वाइन करने के लिए और फिर उनसे सिलेबस क्लियर नहीं होता। क्लियर? चलो हम क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। सो 30 जो है हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, 31 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वाइल टॉकिंग टू हर क्लाइंट, नर्स केम टू नो दैट द क्लाइंट मूव फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर आइडिया विच आर नॉट रिलेटेबल। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज। सो जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हो तो आपने क्लाइंट में ये सब देखा कि जो क्लाइंट है वो एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे फटाफट से मूव कर रहा है, बट वो दोनों आइडिया एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। जैसे कि वो बोलता है कि मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ, है ना, और मेरे को घर में भी मन लगता है। सो दोनों चीज़ें जो है एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पा रही हैं। सो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? इकोप्रेक्सिया, सर्कमस्टेंशियलिटी, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन ऑफ ऑल ऑफ द अबव। सो ये जितनी भी साइकेट्रिक की टर्मिनोलॉजीज हैं ये फेवरेट है BFUHS की प्लस GNCH की भी। सो सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसको हम बोलते हैं लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। और ये जो है 4 A's ऑफ आता है स्किज़ोफ्रेनिया के 4 A's का। ये एक ए है जिसमें पेशेंट जो है एसोसिएशन मतलब दो चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाता और दो चीज़ों के आइडियाज़ देता है जो कि एक दूसरे से रिलेट ही नहीं करते। इकोप्रेक्सिया का मतलब होता है कि जो पेशेंट है वो रिपीटेटिव क्या करता है, मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ द फिजिशियन करेगा। अगर आप फिजिशियन जो चीज़ें करेगा उसी चीज़ को रिपीट करेगा। सर्कमस्टेंशियलिटी होता है कि पेशेंट जो है, हमने उससे पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, तो वो स्टार्ट करेगा मैं ये कर रहा हूँ, पर वो घूमते 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 बहुत घुमा के पॉइंट पे तो आ जाएगा, जो उससे पूछा है वो बता तो देगा, बट अननेसेसरी चीज़ें बीच में बहुत सारी बीच में बोलेगा, जिसको हम बोलते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी। इसी का ऑपोजिट होता है एक टेजेंशियलिटी, ठीक है ना, ये भी आपने सुना होगा। टेजेंशियलिटी का मतलब होता है कि पेशेंट से आप कोई भी आंसर करोगे तो वो पॉइंट पे आएगा ही नहीं, वो इधर उधर घूमता रहेगा अननेसेसरी चीज़ें, पर वो पॉइंट पे कभी आएगा ही नहीं। क्लियर ना? सो दिस इज कॉल्ड अ टेजेंशियलिटी के पेशेंट जो है पॉइंट पे कभी आता ही नहीं है। बट जो ये वाला पेशेंट है सर्कमस्टेंशियलिटी वाला, ये घूम फिर आके जो आपने पूछा है उस चीज़ के बारे में आपको आंसर कर ही देगा।
ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबव तो था नहीं, और लूजिंग ऑफ एसोसिएशन जो है वो 4 एज में आता है, ये आपको याद रखना है। कौन से 4 एज में? स्कीजोफ्रेनिया के 4 एज में ये पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पेशेंट हु अब्यूज अल्कोहल एंड कोकीन टेल्स अ नर्स दैट ही हैज ओनली यूज सब्सटेंस बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेसफुल मैरिज एंड डिफिकल्ट जॉब, विच डिफेंस मैकेनिज्म इन दिस पेशेंट यूजिंग। सो एक पेशेंट है जो कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीता है, और वो आपको बोल रहा है कि वो जस्ट अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए ये सब चीज़ें करता है क्योंकि उसकी जो मैरिज है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। तो वो इस चीज़ पे क्या डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहा है? प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, रैशनलिज्म या फिर सब्लिमेशन। सो इसको हम कहते हैं रैशनलिज्म। जब पेशेंट जो है एक चीज़ का स्ट्रेस रिलीव करने का जो है अपनी जो गंदी आदत है उस पर किसी ना किसी चीज़ का एक्सक्यूज डाल देता है, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को एक्सेप्टेबल बनाने की कोशिश करता है, देन इट इज़ कॉल्ड अ रैशनलाइजेशन। सो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। नेक्स्ट है आपका कूम टेस्ट। कूम टेस्ट इज परफॉर्म टू प्रिडिक्ट विच कॉम्प्लिकेशन। सो जो आपका कूम टेस्ट करते हैं हम पेशेंट में, वो जो टेस्ट होता है किस कॉम्प्लिकेशन को प्रिडिक्ट करने के लिए किया जाता है। कौन सा टेस्ट? कूम टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। जेनेटिक थैलेसीमिया, साइकोलॉजिकल हाइपरबिलिरुबिनेमिया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एक्यूट हिमोलिटिक डिसीज। सो ये जो कूम टेस्ट होता है ये एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट भी बोलते हैं, इसको लिख लेना। इसका ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट का नाम क्या है। सो इट इज़ एन कूम्स टेस्ट, ठीक है। सो इसको याद रखना है। सो ये जो है हम टेस्ट करते हैं सरफेस एरिया ऑफ द आरबीसीज को चेक करने के लिए। सो अगर किसी को हीमोलिटिक डिसीज है तो उसमें हम कूम्स टेस्ट जो है वो कर सकते हैं, और इसका दूसरा नाम ये याद रखना, बहुत बार पेपर में आ चुका है, एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट को ही हम कूम्स टेस्ट करते हैं, ठीक है। सो हीमोलिटिक एनीमिया की कंडीशंस में हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इफ अ टेस्ट इज सेंसिटिव इट विल बी एक्सप्लेन्ड एज। अगर टेस्ट जो है सेंसिटिव आया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज विदाउट द डिसीज, ट्रू पॉजिटिव इन करंट टाइम, ट्रू पॉजिटिव इन लॉन्ग टाइम, द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज विद द डिसीज। सो देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर टेस्ट कोई भी आप लेते हो और वो सेंसिटिव आता है तो वो किस चीज़ के बारे में बताता है? कि जो टेस्ट है वो करेक्टली आइडेंटिफाइज हो गया है और ट्रू नेगेटिव रेट आया है। सो जो ट्रू पॉजिटिव है वो करंट स्टेट में, मतलब कि जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है, ट्रू पॉजिटिव है लंबे समय से, और द एबिलिटी ऑफ टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज विद द डिसीज। सो सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं हम, द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज विद द डिसीज, ताकि हम करेक्टली आइडेंटिफाई कर सके कि जो डिसीज कंडीशन पेशेंट को हुई है वो किस प्रॉब्लम की वजह से हुई है और कितने लंबे ड्यूरेशन से वो चल रही है। सो दीज आर कॉल्ड द सेंसिटिव टेस्ट। So next question है, increased नक्कल रेजिडुलेंसी observed in 13 week of fetal ultrasound is a characteristics of। so जब आप 13th वीक पे अल्ट्रासाउंड लेते हो एक मदर का, और बच्चे का जो नक्कल ट्रांसलुएंसी देखने को मिलती है वो किस में देखने को मिलती है? क्लेनफिल्टर सिंड्रोम में, टर्नर में, हाइड्रोसिफिलिस में, डाउन सिंड्रोम में। सो इसीलिए हम अल्फा फीटोप्रोटीन्स एंड बाकी टेस्ट करते हैं ताकि हम बच्चे में क्या कर सके, पता कर सके कि कंजेनाइटल अबनॉर्मेलिटीज़ कितनी है। और ये दोनों जो ऊपर वाली है ये सेक्स क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। और हाइड्रोसिफिलिस तो आपको पता है वाटर फिल्ड हो जाता है, फ्लूइड फिल्ड इन द सिफिलिस, ठीक है। आपके ब्रेन में, बच्चे के ब्रेन में क्रेनियल कैविटी में फ्लूइड फिल्ड हो जाता है। और डाउन सिंड्रोम में जो है बच्चे का जो नक्कल, जो नेक का एरिया है उसमें ट्रांसफ्लुएंसी देखने को मिलती है 13 वीक में जब आप अल्ट्रासाउंड करते हो। सो दिस इज़ द साइन ऑफ डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले अगर आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो बच्चे, सो बैचेस जो हैं वो शुरू हो चुके हैं मंडे से, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ही बैचेस जो है लाइव एंड रिकॉर्डेड है। अगर आप BFUHS एंड GMCH की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो डिटेल्स जो सुनना चाहता है वो सुन सकता है, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हो। 2499 का मेरा फुल थ्योरी बैच जो है स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैं एनाटमी एंड फिजियोलॉजी आपको करवा रही हूँ, बेसिक आपका क्लियर कर रही हूँ, एंड फुल थ्योरी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स करवा रही हूँ, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें आपको सब करवाए जाएंगे। MCQ क्लासेस आपकी होंगी, टेस्ट सीरीज होती है, संडे टू संडे टेस्ट होता है जो हम 1 वीक में करते हैं, डाउट क्लासेस। एंड अगर आपकी थ्योरी अच्छी है, वीक नहीं है और आप खुद से करना चाहते हो तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स आप लोगों को करवाने वाली हूँ, प्लस MCQs क्लासेस होंगी, प्लस आपकी टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। और ये भी जो है डाउट क्लासेस, ये भी जो है लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है। सो दोनों में से कोई भी बैच जो है आप आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके डिटेल्स लेके ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज 3 मंथ्स के दोनों बैचेस हैं और आपके पास 3 मंथ्स का ही टाइम है वैकेंसीज आउट होने के लिए।
सो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अ टाइप ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट विच इज जनरली कैरिड आउट थ्रू आउट अ कोर्स और प्रोजेक्ट इज टर्म्ड एज। सो कौन सी ऐसी एजुकेशनल असेसमेंट होती है जो कि थ्रू आउट द कोर्स आप कैरी करते हो, दैट इज सबमिटिव, इनफॉर्मल, फॉर्मेटिव या फिर क्राइटेरियर। तो उस असेसमेंट को हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि थ्रू आउट कैरिड आउट होती है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एंड द कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इंडिकेट हाइपरग्लाइसीमिया। सो एक पेशेंट है डीएम से सफर कर रहा है डायबिटिक मेलाइटस से। सो हाइपरग्लाइसीमिया के कौन से साइन एंड सिम्टम उसमें हमें देखने को मिलेंगे? सो डायफोरेसिस, डिजीनेस, हंगर, हेडेक, ब्लड विजन, नोजिया, पॉलियायूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ओलिगो फ्लूइड रिटेंशन, ओलिगोयूरिया, फ्लूइड रिटेंशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सो देखो हाइपरटेंशन के 3 पीस के बारे में आपने पढ़ा होगा, और वो 3 पीस कौन से होते हैं? पॉलीयूरिया मतलब इंक्रीज हो जाता है यूरिन, पॉलीडिप्सिया इंक्रीज थ्रस्ट, एंड पॉलीफेजिया इंक्रीज हंगर। क्लियर? सो ये जो है हाइपरग्लाइसीमिया के साइन है। नेक्स्ट है, डस्की हुई ऑफ द वेस्टिबुलर एंड इंटीरियर वजाइनल वॉल विजिबल एट द 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज। सो जो इंटीरियर वॉल है वजाइना की, वहाँ पे आपको डस्की ह्यू कलर देखने को मिलता है, जो कि 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में प्रेजेंट होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? गूडल साइन, चैडविक साइन, हेगार साइन या फिर पामल साइन। सो उसको हम बोलते हैं चैडविक साइन। सो चैडविक साइन से आप याद रखना, सी से चैडविक, सी से कलर। सो डस्की ह्यू कलर जो है वो सी से देखने को मिलेगा, और चैडविक साइन भी आपको सी से देखने को मिलेगा। सो आप इसको हमेशा याद रखना। पर्पलिश डिस्कलरेशन हो जाती है, डस्की ह्यू कलर जो है वो हल्का सा पर्पलिश डिस्कलरेशन जो है वो शो करता है। सो इससे आप सी से याद कर सकते हो कलर से। नेक्स्ट है, पेन इन काफ ऑन द डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ द फुट मे इंडिकेट। सो काफ पेन जो होती है जब आप फुट को, ये फुट है, इसको डॉर्सी फ्लेक्स करते हो, तो इसमें हम क्या बोलेंगे? सो थ्रोम्बोफेल्बाइटिस, एन्यूरिज्म, लिम्फोडीमा या फिर सेल्यूलाइटस। सो इट इज कॉल्ड अ थ्रोम्बोफेल्बाइटिस। सो इसको हम होमन साइन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर ये किसी पेशेंट में या फिर किसी बच्चे में प्रेजेंट होता है, सो ये साइन हमें शो करता है कि पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। और डीप वेन थ्रोम्बोसिस की एक कॉम्प्लिकेशन होती है एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, सो होमन साइन से भी क्वेश्चन आ सकता था, डॉर्सी फ्लेक्स ऑफ द फुट से भी क्वेश्चन आ सकता है, थ्रोम्बोफेल्बाइटिस होता क्या है, डीवीटी से भी क्वेश्चन आ सकता है, और उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है। नेक्स्ट है, पैरेट लाइक रेपिटेशन ऑफ द वर्ड स्पोकन बाय द अदर पर्सन इज नोन एज। सो पैरेट लाइक रेपिटेशन ऑफ द वर्ड्स जो है अदर पर्सन से स्पोकन आउट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्कैल्कुलिया, इकोलेलिया, निगोलिज्म या फिर इकोप्रेक्सिया। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि इस चीज को हम क्या बोलते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर जो मैंने उस दिन आपसे क्वेश्चन पूछा था, इज दिस कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग जो है फॉल्स लेबर के करेक्टर है एक्सेप्ट एक को छोड़ के। सो देखो, अगर डायलिटेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ द सर्विक्स हो रही है, सो इट इज़ अ साइन ऑफ ट्रू लेबर। क्योंकि देखो डायलिटेशन कॉन्टिन्यूएशन में हो रही है, तो मतलब लेबर होने वाली है, डिलीवरी होने वाली है। फॉल्स लेबर में कभी भी डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स जो है वो नहीं होती, और जो सर्विक्स है वो एफेसमेंट उसमें नहीं हुई होती। सो ये दोनों चीज़ें हमें ट्रू लेबर में ही देखने को मिलती हैं। सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और अगर आपको कोई भी बैच ज्वाइन करना है BFUHS एंड GMCH के रिलेटेड, तो 2 बैचेस जो है स्टार्ट हो गए हैं, 2499 का, 1499 का। 2499 का फुल थ्योरी बैच है, 3 मंथ्स का ये बैच है, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है, जिसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है करवाई जाएगी, बेसिक आपका क्लियर किया जाएगा, MCQ क्लासेस, ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी आपको कराई जाएगी, टेस्ट सीरीज होंगी, डाउट क्लासेस होंगी। जो 1499 का बैच है, इसमें आप थ्योरी खुद से करोगे। अगर आप चाहते हो कि मेरे को खुद से करना है तो ये भी ज्वाइन कर सकते हो। ये है 3 मंथ्स का बैच, ये भी लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। इसमें बस हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे हर एक यूनिट से, हर एक सब्जेक्ट के, प्लस MCQ क्लासेस होंगी हमारे पास, टेस्ट सीरीज होंगी, डाउट क्लासेस होंगी। तो दोनों में से कोई भी बैच इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले, बिकॉज अभी बैच स्टार्ट ही हुआ है, तो ज़्यादा आपका नुकसान नहीं हुआ है। आपको ज़्यादा जो है वो क्या नहीं करना पड़ेगा, दोबारा से देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो आपका कुछ भी लेफ्ट आउट नहीं रहेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ऑल द बेस्ट।